अपने स्थानों पर हम खड़े होते हैं तो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका नाम का धन्यवाद देते प्रभु। आप भले परमेश्वर और पिता परमेश्वर, और आपका वचन में लिखा है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों पर आप अपनी करुणा पीढ़ी से दर पीढ़ी करते हो पिता। धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो कलीसिया के प्रति है पिता परमेश्वर, जो आपके नाम पर विश्वास करते प्रभु, आपके पीछे चलते हैं, जो आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, उनके बीच में पिता परमेश्वर आप निरंतर उपस्थित रहते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस शाम के सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, स्वर्ग से आप हमें बुद्धिमत्ता देना प्रभु, ताकि जैसे आप आत्मा हो वैसे हम आपकी आराधना कर सकें। आप हमारे हृदय को, मनों को आप तैयार करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दें, आपके स्वभाव को ऊंचा उठाएं, आपके नाम को धन्य कहे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत स्वभाव के लिए जो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए प्रभु, जो आपकी देह है प्रभु, जिसमें आपका जीवन छुपा है पिता परमेश्वर, और जो भी इस देह में सहभागी होता है पिता, वो आपके भरपूर जीवन का आनंद उठाता है प्रभु। होने देना आज की सभा को आप आशीषित करना प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा लेना प्रभु। धन्यवाद देते आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए समय हम परमेश्वर की बड़ाई करते हुए गाना गाएंगे। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे न ही। मुझे नहीं, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। खुदाई चरणों के पास ले जाता है वो जाने मेरी जान। सुखदाई चरणों के पास ले जाता है वो जाने मेरी जान। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। आनंद के तेल से हो अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से हो अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है।
भवन में सर्वदा मैं वास करूँगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। सच में परमेश्वर अपने लोगों का चरवाहा है और हम जानते हैं कि चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, उनकी ज़रूरियातों को वो समझता है और सही समय में पूरा भी करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि चरवाहा और भेड़ के बीच में संबंध होता है और वैसे ही मतलब कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है ना। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमें समझता है और सही समय में हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। सही समय में परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को उपाय भी करता है, चाहे परिस्थितियाँ, समस्या है ना, शत्रु हो, चाहे सुख, कोई भी चीज़ें क्यों ना, सुखापन भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की करुणा है ना, परमेश्वर की भलाई हमारे साथ है ना। परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए हम परमेश्वर की जय जयकार करते, उसकी बड़ाई करते। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं, रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवन के चरवाहा हो प्रभु, आप हमारे जीवन के आनंद हो प्रभु,
और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन के सब कुछ हो, क्योंकि आपने हमारे लिए कीमत चुकाई है। प्रभु आपने हमें बनाया है पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपका है पिता परमेश्वर, आपकी आराधना के लिए है, आपकी महिमा के लिए है, आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति गाते हैं और हम कहते हैं कि रक्तम जयम। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू में विजय है, क्योंकि उस लहू के द्वारा आपने हमें मोल लिया है, खरीद लिया है। हाँ प्रभु, उस पवित्र लहू के द्वारा आपने शैतान को हरा दिया है, मौत को हरा दिया है और आप मृत्यु पर विजय हुए हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस बलिदान के लिए, जो पवित्र बलिदान था, जो बहुमूल्य बलिदान था। उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपकी भलाइयों को याद करते हुए हम आपकी स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है वो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है प्रभु। धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा।
मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी कर पाऊँ, इनाम प्रभु ऐसा दो परिणाम। सेवा पूरी कर के पाऊँ, इनाम प्रभु ऐसा दो परिणाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हाँ, सच में पिता परमेश्वर आप महान हैं। हम आपके सम्मुख क्या लेके आ सकते हैं पिता? हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु। तो पिता परमेश्वर हम उस सारे उपकारों को याद करते हैं जो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपने पिता पूरा किया है। आपने प्रभु अनुग्रह से वो बातें हमारे जीवन में पूरी की है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं पिता, और हमारे हृदय को तैयार करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि जो भी वचन आने वाला है प्रभु वो उसको ग्रहण करने के लिए और उसको समझने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु, आपसे बुद्धिमत्ता मांगते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनको भी छूना और पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना और उनमें रहकर प्रभु आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आप अगुवाई करिए। और पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में जो भी कमी है वो प्रभु आज आपके वचन से पूरी करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने वर्शिप करने के लिए भी प्रभु आपने हमारी सहायता की है, और प्रभु आपने उस वर्शिप को ग्रहण किया है, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा के योग्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से हमारा जीवन इस सभा की अगुवाई प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके, अद्भुत आराधना थी। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए धन्यवाद दे, ताली बजाकर। धन्यवाद, आपने अद्भुत आराधना की। तो इस ग्रेटर गेज हालत कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हम जानते हैं कि आज हम बुधवार की सभा में हैं। हमारा टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है ना। 4 बजे था लेकिन हमने 5:30 बजे किया, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था कि हम बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन का आनंद नहीं उठा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की वचन का आनंद उठाने के लिए आज हम यहाँ पर है। तो आप सभी का फिर से एक बार, जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जो हमारे साथ इस कलीसिया में, आप सभी का स्वागत करते हैं। और ख़ास करके कुछ मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसे कि हम आज बुधवार की सभा में हैं, वैसे हम इस हफ्ते में 3 बार मिलने वाले हैं। जैसे कि आज हम मिले हैं बुधवार की सभा में, फिर हम जो है 31 की सभा में भी मिलने वाले हैं, जो शुक्रवार की शाम हम यहाँ पर मिलेंगे सभा में। और अद्भुत सभा रहेगी। हम चाहते हैं कि आप उस सभा में आए और परमेश्वर के वचन का आनंद जरूर उठाइए। और फिर हम रविवार की सभा में भी मिलने वाले हैं, और रविवार की सभा जो है 4 बजे होगी। ओके, तो आपका स्वागत है। उस सभा में भी ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। लेकिन ये भी याद रखिए कि आने वाले दिनों में अगले महीने 6 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। ओके, तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, अभी से प्रार्थना करिए, अपने हृदय को तैयार करिए और उस क्लासेस के लिए भी प्रार्थना करिए। क्लास के लिए और टीचर के लिए और स्टूडेंट लोग के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु का वचन गहराई से सिखाया जाए और सीखे, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय और प्रभु के हाथों में सौंपते हैं आज की ये सभा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आप इस सभा की अगुवाई कर रहे, आप प्रभु यीशु मसीह जो आपकी इच्छा योजना है प्रभु आज इस सभा में करिए। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका वचन, आपकी देह इधर है पर मैं उपस्थित है। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और इस कलीसिया के द्वारा होने वाले हर एक प्रभु यीशु जो भी कार्य है, जो एक्टिविटीज है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, आप सहायता करें, मदद करें। जो भी 31 की सभा होगी, रविवार की सभा होगी और आज की भी सभा है प्रभु, ये तीनों सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, अभिषेक भरे संदेश रहे परमेश्वर, आपके दासों को छूना परमेश्वर जब वो संदेश प्रचार किए जाते हैं परमेश्वर। और प्रभु, सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह दृष्टि रखना, ताकि वो सुनकर प्रभु आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में बढ़ते जाए। प्रभु, खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में जो भी क्लास प्रभु शुरू होंगे परमेश्वर, उस क्लास के लिए हम मांगते हैं दुआ परमेश्वर। और टीचर के लिए और स्टूडेंट लोग के लिए सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, बुद्धिमत्ता और समझ देना, आपके वचन की गहरी शिक्षा देना प्रभु, ताकि हम आप में परिपक्व, मजबूत और सिद्ध बनते जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इन सारी बातों के लिए। आगे का समय और आज की ये सभा है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड प्रभु, संदेश में प्रभु आपका अभिषेक भरा वातावरण रहे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी गीत होगा और फिर हम मेन संदेश में जाएंगे। ओके, जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, संगीत भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ गूंजे मेरी धरती और आसमान में।
गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रसन्नता, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रसन्नता, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा, यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ओके, क्या परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं और धन्यवाद है अद्भुत समय के लिए। वाह, परमेश्वर जो है बहुत महान है और परमेश्वर जो है बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। यदि हमारा परमेश्वर जीवित ना होता तो हम भी जीवित ना होते, है ना? क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं वो परमेश्वर की है ना? उसने दिया हुआ, ये हमारे लिए बड़ा अनुग्रह है। तो मेरे साथ जो है आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय 60, है ना? 60 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति, यशायाह की किताब उसका 60 और पहली पंक्ति बोलती है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति बोलता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और एक पंक्ति पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 16 पंक्ति। नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और 16 पंक्ति बोलती है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। क्या बोलता है यहाँ पर? पंक्ति को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। बोलता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। और कितना अद्भुत पंक्ति है। तो ओके, प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते संदेश में। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। अद्भुत वचन है परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर मनुष्य के लिए ज्योति बनकर आए प्रभु, मनुष्य के लिए प्रकाश बनकर आए परमेश्वर। और प्रभु,
मनुष्य के ऊपर आप प्रभु उदय हो गए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। जो भी प्रभु आपके उजियाले में आता है प्रभु यीशु मसीह आपके चरित्र और स्वभाव से भर जाता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु आप अंधकार से लोगों को उजियाले की तरफ बुलाते हैं प्रभु, क्योंकि आप उनको विश्राम देना जानते हैं प्रभु। आप उनके साथ भलाई करना जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आज हमारे साथ भी आप भलाई करें प्रभु। इस वचन को समझने के लिए शक्ति दीजिए परमेश्वर, बुद्धिमत्ता समझ दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। धन्यवाद देते प्रभु, ये वचन आपका है परमेश्वर। प्रस्तुत करने के लिए प्रभु आप अगुवाई करें परमेश्वर, आपकी ओर से हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हमने यहाँ पर जो है 2 पंक्तियाँ पढ़ी और दोनों पंक्ति जो है मनुष्य के लिए जो है एक आशा उत्पन्न करने वाली पंक्ति है ना। तो सोचिए कि मनुष्य ने जब पाप किया था और पाप करने की वजह से वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था और उसके पास सिर्फ एक ही परिणाम था, वो थी मृत्यु। हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु थी। उसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई शांति नहीं थी उसके पास। लेकिन हम जब देखते हैं परमेश्वर के बारे में, उस जीवित परमेश्वर के बारे में, वो परमेश्वर मनुष्य के पास आया। जब मनुष्य अंधकार में गिर गया था, उस पाप में गिर गया था, उसके पास कोई आशा नहीं है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास कोई शांति नहीं है, वो परमेश्वर उसके लिए एक उजियाला ठहरा। वो परमेश्वर मनुष्य के पास आया और यहां पे बोलता है परमेश्वर का वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और बोलता है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कितना अद्भुत है एक मनुष्य के लिए। और जब हम नीति वचन का 24:6 में देखते हैं, वहां पे बोलता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे उठ खड़ा होगा, क्योंकि उठने का जो स्रोत जो है परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक धर्मी जो है जब भी गिरता है वो परमेश्वर के अनुग्रह पे गिरता है, क्योंकि उसकी नींव जो है यीशु मसीह पे ऊपर है। एक विश्वासी जो है धर्मी है, अविश्वासी धर्मी नहीं है, क्योंकि वो अंधकार में है। अविश्वासी, उसके पास कोई धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता उसके पास है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और वो व्यक्ति की जो नींव जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह कैसा है? सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण है वो। और वो जो परमेश्वर है, हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं कि वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? उसने डेरा किया। और वो मनुष्य के लिए जो है प्रकाश बनकर आया, वो मनुष्य के लिए जो है वो ज्योति बनकर आया, वो मनुष्य के लिए एक रोशनी ठहरा कि मनुष्य जो है अंधकार से जो है रोशनी में आए, ज्योति में आए, प्रकाश में आए। जब यूहन्ना की किताब आप 3 अध्याय में देखेंगे और 18, 19, 20 पंक्ति में देखेंगे तो वहां पे बोलता है मनुष्य ज्योति की तरफ, रोशनी की तरफ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि उसके जो कार्य जो है प्रकट होंगे। सोचिए, उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर इस कलीसिया में है और हमारे ऊपर जो है लाइट है, इसकी वजह से हम एक दूसरे को दिखाई दे रहे। यदि हम इस लाइट को बंद करेंगे तो हम कहाँ पर है? हम किसी को दिखाई देंगे नहीं। उस रीति से जो है संसार में जो है अंधकार छाया हुआ है और उस संसार में जो है मनुष्य एक दूसरे को देख नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि परमेश्वर उस संसार में जो रहने वाले मनुष्य है उनके लिए एक ज्योति बनकर आया। और हम जानते हैं अभी फिलहाल हमने क्रिसमस मनाया हुआ है और हम दिसंबर के महीने में चल रहे, अंत में है, अंत के दिनों में है। लेकिन हमारे लिए एक, जैसे कि यशायाह की किताब हम 9:6 पढ़ते हैं, वहां पे हमारे लिए एक बालक दिया गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और वो रोशनी से भरकर आया, वो ज्योति बनकर आया मनुष्य के लिए, वो प्रकाश बनकर आया और वो सारे मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता भी ठहराया उसने। कितना अद्भुत है। और मैं पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय, फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पंक्ति से लेकर 9 पंक्ति तक पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर गहराई से मनन करेंगे। तो 4 अध्याय और 6 पंक्ति बोलता है फिलिप्पी की किताब में, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और
विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिर से ध्यान दीजिए, तभी हम वो आगे की जो पंक्तियां हैं हम समझ पाएंगे। यहां पे बोलता है, छठे पंक्ति में बोलता है, किसी बात की चिंता मत करो। तो जब हम इस बात को देखते, चिंता जो है मनुष्य के स्वभाव में भरी हुई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, और पाप करने के बाद जब हम देखते हैं वहां पे कि परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब उसके पास सिर्फ परिश्रम करने की बात है। उसके पास चिंता है कि मैं क्या खाऊंगा, उसके पास ये चिंता है कि मैं क्या पहनूंगा, उसके पास ये चिंता है कि जब आदम को जब हम देखते हैं कि वो पाप किया, उनके बाद में उनकी आंखें खुल गई और वो अपने आप को देखे कि वो नंगे हैं। फिर उनके पास चिंता आई कि हम अब कैसे परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर जो है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई कमी घटी नहीं है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। अब मैं पाप किया हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, अब उसके पास बहुत सारी चिंता है। अब मेरा और परमेश्वर का कैसे मेल मिलाप हो सकता है, उसके पास बहुत सारी चिंता है, चिंता से भरा हुआ है। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य के पास सारी चिंता है, लेकिन परमेश्वर एक वायदा करता है। पहला पत्रस 5:7 में बोलता है, सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। किसको ध्यान है? किसी मनुष्य को किसी मनुष्य का ध्यान नहीं है। कोई मनुष्य किसी का कोई भला नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य किसी की मदद नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य किसी को स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है, कोई मनुष्य किसी को उद्धार नहीं दे सकता है, कोई मनुष्य किसी को आगापे प्रेम नहीं दे सकता है, लेकिन वो परमेश्वर दे सकता है जो परमेश्वर मनुष्य के लिए प्रकाश बनकर आया, वो मनुष्य के लिए मार्ग ठहरा स्वर्ग जाने का। वो परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है। और वो परमेश्वर बोलता है यहां पर, उसका वचन बोलता है, जब पौलुस लिख रहा है यहां पे तो बहुत अद्भुत रीति से लिख रहा है। और वो पौलुस जो है जल में है, वो कैदी बना हुआ है, और उस कैद में रहने वाले व्यक्ति के पास तो बहुत सारी चिंता होनी चाहिए। सोचिए, आज संसार में जो है, आज मनुष्य जो है शैतान के बंधन में है, उस कैद में है, उसके पास बहुत सारी चिंता पड़ी हुई है। वो बहुत चिंता से ग्रसित है। वो चिंता से ग्रसित ये है कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं। ये सोचता है कि मैं अगले जन्म में कौन से इसमें आ जाऊंगा, रूप में आ जाऊंगा। 7 जन्म के बारे में सोचता है, वो चिंतित है उसके बारे में। उसको उद्धार कैसे मिलेगा उसके बारे में कोई योजना नहीं है, कोई विचार नहीं है, उसके पास कोई मालूम नहीं है उसको। और वो सोचता है व्यक्ति संसार में बंधा हुआ है, उस जकड़ा हुआ है उस बंधन में, और वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें से निकालने वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह है उसमें से निकालने वाला। मसीह का मतलब ही होता है कि छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। और वो यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, और उसने मनुष्य को संसार से छुड़ाया है जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है। और यहाँ पर पौलुस के बारे में सोचते हैं, पौलुस का बहुत अलग है। वो संसार में जकड़ा नहीं है। ये पौलुस अविश्वास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पौलुस जो है विश्वासी है, और ये जो है कैद में है, वो जो बंदी गृह में है, और ये जो है बंदी गृह में रहकर परमेश्वर के उन भलाइयों के बारे में बात कर रहा है। बोलता है कि फिलिपियों की पत्री इसलिए लिखा, उन लोग को प्रोत्साहन करने के लिए। बोलता है सारी चिंता जो है उसके ऊपर डाल दो, है ना। बोलता है कि किसी बात की चिंता मत करो। एक विश्वासी को सोचना चाहिए, कई बार मनुष्य होने के नाते हमारे पास जो है पुराना पापी स्वभाव है, लेकिन हमें जो है उस पुराने पापी स्वभाव को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और जो भी ये चिंता जो है, निराशा जो है ना, या बुराइयां है, वो पापी स्वभाव से जो है उत्पन्न होती है, और वो हमें पापी स्वभाव परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। वो बोलता है, पौलुस बोलता है चिंता मत करो। पौलुस के पास चिंता होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बंदी गृह में बंधा हुआ है, लेकिन वो वहां पर चिंता नहीं कर रहा है। अपना जीवन, अपना सब कुछ उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। और आगे बोलता है, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कितना अद्भुत है, सोचने वाली बात है। यहां पे बोलता है, पहली बात बोलता है निवेदन, वो दूसरी है प्रार्थना, विनती बोलता है धन्यवाद के साथ, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, या कोई बोलते हैं कि चिंता से ग्रसित नहीं,
और ऐसा नहीं है कि ओ परमेश्वर ये मेरे पास बहुत है, बहुत हम क्या बोलते हैं बहुत तकलीफ से गुजर रहे, वो सारी चीज़ें है, भली बात है, कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला धन्यवाद के साथ। सोचिए हमारे ऊपर कभी सताव आता है, क्या उस सताव में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? लेकिन पौलुस यहाँ पर उस पीड़ा में है, वो बंदी गृह में है, बोलता है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। सोचिए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, इसका मतलब क्या है? जब हम प्रार्थना के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर हमारा बहुत आदर करता है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये एक सच्चाई है। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय में और 46 से लेकर 52 पंक्ति तक आप जब पढ़ेंगे, वहां पर जो है बर्तमाई है और ये व्यक्ति जो है अंधा है। कैसा है वो? अंधा है और वो व्यक्ति देख नहीं सकता है। उसके पास बहुत सारी चिंताएं होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारे कष्ट दुख तकलीफें होनी चाहिए। और जब वो सुनता है कि यीशु मसीह जो है वहां से गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है? यहां पे पंक्ति में बोलता है और वे यरीहो में आए, और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और फिर उसने ये सुना कि यीशु नासरी जो है यहां से गुजर रहा है। क्या हो रहा है? यीशु नासरी यहां से जा रहा है। फिर वो सोचता है ये यीशु मसीह तो चंगाई देने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला है, यीशु मसीह जो है अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है, जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है ना, वो मुर्दों को जिलाने वाला है और दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला है। और जब वो सुनता है वो बोलता है, हे दाऊद की संतान, क्या कर, मुझ पर दया कर। और भीड़ जो है उसको दबाती है, चुप कराती है। लेकिन वो एक बार नहीं 2 बार पुकारता, बोलता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन यहां पर प्रश्न ये उठता है, क्या यीशु मसीह नहीं जानता है बर्तिमाई अंधा है, उसको मेरी जरूरत है और उसको चंगाई की जरूरत है? परमेश्वर जानता है और परमेश्वर हर एक मनुष्य की जरूरतों को जानता है। परमेश्वर क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, 100% मनुष्य था। और वो परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है सर्वोच्च परमेश्वर है। क्या वो परमेश्वर नहीं जानता है? क्या वो परमेश्वर नहीं जानता है कि हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, क्या दुख समस्या है? लेकिन परमेश्वर चाहता है उस दुख तकलीफ में हम पड़े ही ना रहे, लेकिन हम जो है उस स्थिति में उसको पुकारे, निवेदन करे, विनती करे, प्रार्थना करे, धन्यवाद के साथ उसको पुकारे। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख जाए। बर्तिमाई जो है उसने जाना कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है, यीशु मसीह खुद यहां पर उपस्थित है। और जब यीशु मसीह की उपस्थिति है उसको वो बताना चाहिए था, और उसने बताया, और परमेश्वर ने वहां पे क्या किया? उसको चंगाई दी। तो आज हमें हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हो सकते हैं, तकलीफें हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, लेकिन हमें परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ जाना है। प्रार्थना में, निवेदन में, विनती में हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। जब हम जाते हैं, परमेश्वर जो है हमारा बहिरा नहीं है, परमेश्वर जो है हमारा कोई सोने वाला परमेश्वर नहीं है कि उसको जगह जगह के हम उसको बताए। हमारा परमेश्वर जो है जगने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो सुनने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारी सुनता है क्योंकि हम उसके सम्मुख खड़े होते हैं। और जब हमने पंक्ति पढ़ी नीति वचन का 24 का 16, वहां पे बोलता है, क्योंकि धर्मी 7 बार चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा? क्योंकि वो जानता है मैं गिर भी जाऊं तो मैं अनुग्रह में गिरता हूँ, और परमेश्वर का अनुग्रह जो है मुझे मसीह के सामने सम्मुख खड़ा करता है।
परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करता है। जब एक कमजोर विश्वासी जब गिर जाता है, कई बार गलती होती है, गिर जाता है, क्योंकि पुराना पापी स्वभाव भी है उस व्यक्ति के पास, गिर जाता है, उस समय क्या करता है, जब वो घुटनों के ऊपर जाता है तो उसकी सुनने के लिए परमेश्वर खड़ा होता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना का आदर करता है। परमेश्वर जो है उस विश्वासी की प्रार्थनाओं को सोने के कटोरे में उठा लेता है। वो प्रार्थना जो है जैसे मानो कि उस प्रार्थना से सुगंध निकलती है, परमेश्वर की महिमा होती है उस प्रार्थना के द्वारा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ, है ना, उस प्रार्थना से जो है परमेश्वर की महिमा होती है, उसमें से सुगंध निकलती है। जब हम मेल मिलाप के तंबू में देखते हैं, जब वहाँ पे याजक जब जाते थे और धूप जलाने के लिए जाते थे, उस धूप का एक चित्र ये होता था कि वो जब वो धूप वहाँ से निकलती थी, उसका चित्र ये था कि परमेश्वर की महिमा, है ना, परमेश्वर की महिमा होती थी। कितना अद्भुत है, उसमें से सुगंध निकलता था। और हर एक विश्वासी के जीवन से सुगंध निकलता है जब वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर की महिमा होती है उसके द्वारा। और आगे बोलता है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, 7 पंक्ति में बोलता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहां क्या बोलता है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जब मैं प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूं, परमेश्वर की जो शांति जो है मेरे विचार से बाहर है, मेरी कल्पनाओं से बाहर है, मेरे समझ से बाहर है, वो शांति जो है मेरे हृदय को, मेरे विचारों को जो है क्या करती है, सुरक्षा देती है। सुरक्षा का मतलब है गोल घेरा देती है। यानी जैसे मानो सुरक्षा देना, कैसे बोल सकते हैं उसको, जैसे कि राजा का एक किला रहता है, उस किले के आजू बाजू में क्या होता है, वहां पर कंपाउंड होता है और बहुत सारे सैनिक होते हैं सुरक्षा देने के लिए, है ना। जैसे मानो कि हमारी इस कलीसिया को भी बाहर से क्या है, कंपाउंड है, कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आए, चोरी करने के लिए कोई बाहर से अंदर ना आए। तो कई बार हमारे जीवन में जब समस्याएं होती है, तकलीफें होती है, या कोई खराब परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, तब हम परमेश्वर के जब सम्मुख होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर जो है उसके शांति के द्वारा जो है हमारे हृदय और हमारे विचारों को क्या करता है, सुरक्षा देता है। क्यों? कि हम जो है सकारात्मक सोचे, नकारात्मक ना सोचे। नकारात्मक चीजों से जो है परमेश्वर हमें क्या करता है, बचाता है। इसलिए जो परमेश्वर की शांति जो है बहुत मायने रखती है एक विश्वासी के जीवन में। और जब यीशु मसीह की, परमेश्वर की जब शांति हमारे जीवन में काम करती है, तब हम संतुष्ट होते हैं, तब हम तृप्त हो जाते हैं। प्रार्थना के बाद जो है हमारे पास कितना भी टेंशन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चिंता क्यों ना हो, प्रार्थना के बाद कैसे आते हैं, जाते हैं हम अंदर बहुत बोझ के साथ, बहुत निराशा के साथ, दुख के साथ जाते हैं। जब हम प्रार्थना के बाद बाहर आते हैं तो हम आनंदित होकर आते हैं, क्योंकि उसकी शांति जो है हमारे हृदय को, हमारे विचारों को क्या करती है, सुरक्षा देती है ना। और आगे बोलता है 8 पंक्ति में, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाने का मतलब है मनन करना, मनन करना है उसके ऊपर। और आगे बोलता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहां पे कुछ बातें हैं। पहली बात बोलता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और बोलता है दूसरी बात ग्रहण की, तीसरी बात बोलता है सुनी, और चौथी बात बोलता है देखी। कई बार हम संदेश के द्वारा जो है कई बार बातें क्या करते हैं, सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और देखते भी हैं। कितना अद्भुत है।
कुछ चीजें मैं आप इसमें से बांटना चाहूंगा। 7 पंक्ति में हम ज्यादा थोड़ा सा बात करें, 8 पंक्ति में। ओके, तो पहली बात हम देखते हैं यहां पे 8 पंक्ति में सत्य के बारे में। सत्य, हम जानते हैं परमेश्वर जो सत्य है, परमेश्वर झूठा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन बोलता है, यूहन्ना का 8:32 में बोलता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य का क्या है? प्रश्न है हमारे लिए, सत्य क्या है? हो ऑफ कोर्स यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन जो सत्य है, क्योंकि हम दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 के अनुसार देखते हैं कि वह हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए, है ना, उपदेश देने के लिए, है ना, और एक धर्मी को परमेश्वर में सिद्ध बनने के लिए वो काबिल है। बहुत अद्भुत है ये। और ये वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, यानी परमेश्वर के श्वास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सत्य यह भी है कि यीशु मसीह जो है उस क्रूस पे मनुष्य के खातिर मारा गया। सत्य यह है कि वो यीशु मसीह मनुष्य के खातिर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। ये सत्य है कि उसने एक मनुष्य के लिए साधारण बनाओ, अपने आप को शून्य किया, दीन किया, नम्र किया। यह सत्य है। परमेश्वर का जो ये स्वभाव जो है, परमेश्वर का जो चरित्र है, ये क्या है? सत्य है। परमेश्वर के जो गुण जो है वो सत्य है। और वो परमेश्वर बोलता है, यूहन्ना का 14:6 में बोलता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये सच्चाई है। हमने जैसे पहले शुरुआत में कहा कि अंधकार से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया और वो ज्योति बनकर मनुष्य के लिए आया। कितना अद्भुत है। और जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वो सत्य को जानता है। सत्य यह है कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में बनाया था, और वो मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया। ये सत्य है। और उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। और हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये सत्य है कि एक दिन मनुष्य जो है नर्क जाने वाला था, लेकिन उस नर्क से जो बचाने के लिए यीशु मसीह आया। और हम देखते हैं यूहन्ना 19:30 के अनुसार उसने उस क्रूस पे कहा, पूरा हुआ, तेतलास्ताय, है ना। ये सत्य है। यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य के सारे यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए। यह सत्य है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है। यह सत्य है। यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह दिया है। यह सत्य है। यीशु मसीह ने जो है हमें उसका वचन दिया है, वो सत्य है। जैसे कि इब्रानियों का 4:12 के अनुसार, है ना, या 12:4, कौन क्या पंक्ति है वो? 4:12, है ना, कि वचन जो है 2-धारी तलवार के समान है। वो जो वचन जो है काटता है, आर पार छेदता है वो, और बोलते हैं कि गुदे गुदे में जाके वो काम करता है। एक तरीके से अनुग्रह से, सच्चाई से काटता है, अनुग्रह से जो है उसको वो जख्म को भर के आता है। ये सत्य है। इसको ठुकरा नहीं सकता है मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। और ये भी सत्य है कि सुसमाचार भी सत्य है। जब व्यक्ति सुसमाचार सुनता है उसका जीवन परिवर्तन होता है, और वो व्यक्ति जो है हमेशा के लिए बचाया जाता है। सुसमाचार क्या है? 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 में बोलता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। और यूहन्ना 3:16, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है ना, वो नाश नहीं होगा, परंतु वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। सुसमाचार है। सुसमाचार जो है जीवन को लेके आता है। कितना अद्भुत है। और ये भी सत्य है कि कलीसिया है, कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन है। और ये सत्य है। आज चर्च है इस दुनिया में। जस्ट कुछ कल या परसों हम जस्ट बात कर रहे थे, पास्टर जैसे सेंटेंस उन्होंने शेयर किया, मेरे दिमाग में वो बहुत गहराई से बैठ गया। इस दुनिया में कलीसिया है इसलिए शांति है, कलीसिया है इसलिए सुंदरता है,
यदि कलीसिया नहीं रहेगी, सब वीरान हो जाएगा, सब कुछ उजड़ा उजड़ा हो जाएगा, कोई भलाई नहीं दिखेगी। एक चित्र हम देख रहे थे उस समय, कन्नू साहब ने एक बात कही थी, जब दुल्हन अपने पिता के घर से जब जाती है तो उस समय वहाँ पर बस, उससे पहले जब दुल्हन रहती है वहाँ पर बहुत आनंद है, उससे पहले वो लड़की होती है वहाँ पर बहुत आनंद है। जब वो अपने पिता के घर से जाती है, उसके पिता के घर पे क्या होता है, वहाँ पर बहुत एकदम बोलते कि रूखा रूखापन होता है ना, क्योंकि वो दूल्हे के साथ चली जाती है। एक दिन कलीसिया भी इस जगह से उठाई जाएगी, रैप्चर में कलीसिया उठाई जाएगी। उस समय भी इस दुनिया में रूखापन आ जाएगा, उस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, उस दुनिया में कोई अच्छी भलाई चीज़ें नहीं रहेगी। वहाँ पर सब मातंग रहेगा, वहाँ पे कौन किसको विरोध कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बहुत खराब जो है परिस्थिति रहेगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चर्च जो है सत्य है, चर्च कोई झूठी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो खरीदी गई है। यीशु मसीह ने उस संसार से उनको बुलाया है, इकट्ठा किया, अपने देह को स्थापित किया है। और स्वर्ग भी सत्य है। यीशु का जन्म लेना, यीशु का मृत्यु, यीशु का जी उठना भी सत्य है। ये सत्य है। जब हम इस सत्य के ऊपर बात करते हैं, इस सत्य के ऊपर हम सोचते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारी खराब परिस्थिति में, हमारी समस्या में, दुख तकलीफ में भी क्या करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे सामने सत्य है कि मेरे पाप के वजह से यीशु मसीह मारा गया, मुझे यीशु मसीह ने वो नरक से, दलदल से मुझे बचाया है। ये सत्य है। और उन सारी बातों को हम सोचते हैं, मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कितना अद्भुत है। और आगे जो है दूसरी जो बात है वो आदरणीय। आदरणीय किसको हम आदरणीय कौन है, आदर के योग्य कौन है? जब हम यहाँ बाइबल में देखते हैं, ओके, प्रकाशित वाक्य 20 मेरे साथ, ओके, प्रकाशित वाक्य 5 और 12 पंक्ति में बोलता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमने की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। क्या है? आदर। परमेश्वर जो है आदरणीय है। परमेश्वर का हम आदर करते हैं। जब बोलता है कि नीति वचन का एक साथ में बोलता है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है। हम जो एक विश्वासी बुद्धिमान है, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर का जब हम आदर करते हैं, तब हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को हम हर परिस्थितियों में धन्यवाद देते हैं। दाऊद के जीवन में बहुत गंभीर परिस्थिति है, भजन संहिता 23 में, लेकिन वो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर को अपने जीवन में आदरणीय मानता है, और वो परमेश्वर का धन्यवाद भी देता है। परिस्थिति में, गंभीर परिस्थितियों में, मैं एक विश्वासी होने के नाते जब मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ, परमेश्वर का भय मानता हूँ, मेरे खराब परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो आदर के योग्य। वो मेमना जो है, वध किया हुआ मेमना, यीशु मसीह जो है आदर के योग्य है, वो आदरणीय है। कितना अद्भुत है। परमेश्वर जो है आदर के योग्य है, उसका वचन जो है आदर के योग्य है। जब भजन संहिता 138 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वचन जो है आदरणीय है। और हम जानते उत्पत्ति का 1:1 और यूहन्ना 1:1, यीशु मसीह परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आदरणीय है। कितना अद्भुत है ना। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का दास भी जो है आदरणीय है ना। बाइबल कहती है कि, है ना, कि परमेश्वर के दास को दुगना आदर दिया जाए, है ना, आदरणीय है। वाह। तो तीसरी बात जो है उचित, योग्य बोलते हैं हम, है ना। तो योग्य जो, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 5 में हमने पढ़ा कि वहां पर परमेश्वर जो है योग्य है सारी बातों के लिए, महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य है, वो परमेश्वर योग्य है।
और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो बलिदान जो था पाप से मनुष्य को छुड़ाने के लिए योग्य है। वो बलिदान में जो है सामर्थ्य है, उस बलिदान में जो है बोलते हैं कि वो पवित्र बलिदान है। वचन जो योग्य है, सुसमाचार योग्य है, चर्च भी योग्य है, क्योंकि चर्च जो है यीशु मसीह की दुल्हन है। सुसमाचार जो है यीशु मसीह का सुसमाचार है। वचन जो है परमेश्वर का वचन है, इसलिए क्या है, वो योग्य है, वो योग्य है। इसलिए जब हम इन सारी चीजों के ऊपर बात सोचते हैं, मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। और चौथी बात जो है पवित्र। हम जानते परमेश्वर जो है पवित्र है, स्वर्ग जो है पवित्र है, वचन पवित्र है, बलिदान जो यीशु मसीह का क्रूस पे दिया हुआ वो पवित्र है, और एक विश्वासी जो है यीशु मसीह के द्वारा अलग किया गया है संसार से, वो भी धर्मी और पवित्र है। कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को शुरुआत में बनाया था उस समय भी मनुष्य पवित्र था। जब यीशु मसीह पे विश्वास करता है एक मनुष्य, और वो जब उद्धार पाता है उस समय धर्मी और शुद्ध और पवित्र ठहरा है। कितना अद्भुत है। और यहां पर और एक बात है, सुहावनी। सुहावनी का मतलब यह होता है मधुर, मधुरता बोलते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर के अंदर मधुरता है, वचन के अंदर मधुरता है। जब आप भजन संहिता 119 और 103 पढ़ते हैं, उस वचन में बोला, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। स्वीट है ना। जो परमेश्वर जो है उसका वचन जो है मीठा है, उसमें मधुरता छुपी हुई है उस वचन में। जब हम उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, वो मधु से भी मीठे लगते हैं हमारे जीवन में। और हम जानते हैं कि आराधना में मधुरता है। यदि हम यहाँ पर आराधना करना हमको बोर लगता है, हमको कंटाला आता है, तो सोचिए कि स्वर्ग में सिर्फ आराधना होने वाली है, परमेश्वर की आराधना होने वाली है। हम एक दिन वहां पर जाने वाले हैं। इसलिए जो आराधना में है मधुरता है, आराधना में है जो मिठास है। और ये जो है मधुरता कौन लेके आता है, पवित्र आत्मा। हमारी आराधना में वचन में जो है मधुरता जो है पवित्र आत्मा लेके आता है। भजनकार भी लिखता है, ओके। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 और 24 में बोलता है, जो भजन करने वाले हो आत्मा और सच्चाई से भजन करे। पवित्र आत्मा जो है आराधना करने के लिए हमें सहायता करता है ना। और अगली बात जो है मन भावनी, यानी आकर्षित किया जाना, आकर्षित किया जाना। सोचिए कुछ चीजें हमारे सामने होती है और उस चीज के प्रति हम ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं। सोचिए कि हमें ज्यादा भूख लगी हुई है और खाना बन रहा है, उसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो हम ऑटोमेटिकली जो है हम उसकी तरफ आकर्षित किए जाते हैं, खींचे जाते हैं उस तरफ। हमारी सोच उस सोच की तरफ जाती है। उसी तरह से जो परमेश्वर जो है एक विश्वासी को जो है अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपने वचन से वो आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान, उसके जैसे हम दूसरों के ऊपर क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए। इसलिए उसने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। और जब मूसा परमेश्वर को मिलने जाता था तो वो तेज से भर के आता था। तो हमें परमेश्वर इसलिए आकर्षित करता है उसकी तरफ, इसलिए हमें परमेश्वर नजदीक बुलाता है क्योंकि वो हमें और रोशनी में, और जोश में, और तेजमय बनाना चाहता है। क्योंकि हमारा जीवन जो है रोशनीमय जीवन दिखाई दे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से वो प्रकट होना चाहता है, इसलिए वो हमें आकर्षित करता है। तो जब आकर्षित का मतलब, जब आकर्षित की चीज आती है, आप लोह चुंबक के पास देखते हैं उसका उदाहरण। जब लोह चुंबक को आप कुछ लोहा घिस दो और कुछ लोहे के साथ आप चिपका दो तो लोहा भी उसके साथ चिपक आएगा। लोह चुंबक तो अलग है, हमने अलग रखा है लोह चुंबक को, लेकिन उसके अंदर उसका प्रभाव आता है,
उस लोहे के अंदर, और वो लोहे को किसी लोहे के साथ आप चिपका दो, वो भी लोहा उसके साथ चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण करने की उसके अंदर एक गति आती है। तो जब हम परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उससे हम जो है रोशनीमय हो जाते हैं, हमें वो तेज, हमें उसमें सुंदरता और प्रभाव आता है, और वो प्रभाव जो है लोगों को खींचता है कि वो परमेश्वर की तरफ आए और परमेश्वर को चख के देखे और परमेश्वर के स्वभाव को जाने, है ना। तो यहां पर जो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर भी खींचता है मनुष्य को, प्रेम से खींचता है, जबरदस्ती नहीं खींचता है वो। लेकिन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं बोल सकते उसको, एक स्वर्गदूत है, गिरा हुआ स्वर्गदूत लूसीफर जो है, उसे हम शैतान कहते हैं। उसने जो है आदम हवा को जो है अपनी तरफ जो है जबरदस्ती खींचा उनको, और आज भी है मनुष्य को शैतान जो है जबरदस्ती खींचता है। क्यों खींचता है? उनको लालच में गिराए। और ऐसा एक व्यक्ति हुआ, बाइबल में ऐसे जो कुछ व्यक्ति हुए जो खींचे गए और वो गिर गए। और परमेश्वर का वचन जो सत्य है, परमेश्वर सत्य है, इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य की जो भी सच्चाई है परमेश्वर ने लिखा है। और ये जो वचन बाइबल सत्य है, इसलिए इसमें सारी मनुष्य की हकीकत आपको दिखाई देगी। इसमें परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य के भलाई के बारे में नहीं लिखा। गेहजी जो है, जब नामान जो है एलिशा के पास आया, उसने कोढ़ से चंगाई प्राप्त की, और एलिशा ने कहा मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, ये वो चंगाई जो है मेरे तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से तुझे मिली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गेहजी के जीवन में लालच आया, मोह आया, और वो नामान के पीछे दौड़ा। नामान के पीछे जाके दौड़ के उससे कुछ चीजें मांगी, चांदी, सोना, कपड़े मांगे, और उसने दिए। और जब एलिशा के सामने आकर खड़ा होता है, एलिशा बोलता है नामान का जो कोढ़ है तुझे और तेरे पूरे वंश को लगेगा। उसके अंदर जो है वो लालच आ गया। शैतान जो है मनुष्य को लालच देना चाहता है। आदम और हवा को उसने लालच दिया, आकर्षित किया, उस फल की तरफ आकर्षित किया उसको। उनका मन ये हो गया, उनसे मन भावना वो फल लगा उनको, और उन्होंने खा लिया। और फल खाने से पाप नहीं आया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से पाप आया। गेहजी ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके जीवन में कोढ़ आ गया। यहां पर जो है लूत भी आकर्षित हो गया सदम और अमोरा की तरफ, अपने परिवार को गवा बैठा। दाऊद जो है बत्सिबा की तरफ आकर्षित हुआ और वो पाप कर बैठा। शिमशोन जो है एक बार नहीं 2 बार वो फलस्तीन स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो गया, और अंत में उसने अपने आंखों को और अपने जीवन को गवा बैठा। और यहूदा इस्करियोत लालच में आया, 30 रुपए के सिक्के में मसीह को बेच दिया, और क्या हुआ? फांसी का फंदा गले में लटका के मर गया। और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, गलत परिणाम। शैतान जो है जबरदस्ती खींचना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर की सुंदर जो रचना है वो नरक में चली जाए, सुंदर रचना जो है खराब हो जाए, और उसने किया वो सारी चीजें। और 7वीं बात है सद्गुण, गुण है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो गुण जो है बहुत अद्भुत है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है ना, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। ये परमेश्वर के गुण हैं। और हम जब परिस्थिति में रहते हैं, गंभीर परिस्थिति में, परमेश्वर के गुणों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अंत में जो चीज़ है वो है प्रशंसा, बड़ाई। हमें हमारी गंभीर परिस्थिति में, हमारी खराब परिस्थिति में हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। पौलुस यहाँ पर जब हम फिलिप्पी का 4 में 6 से 9 तक पढ़ते, यहाँ पर वो सारी चीजें बता रहा है। मैं जेल में कैद हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, उस सद्गुण, उसके गुणों के ऊपर, प्रशंसा के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। कितना अद्भुत है। एक विश्वासी को भी उस रीति से करना बहुत जरूरी है। इन बातों के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। अंत में मैं कुछ चीजें बांटना चाहूंगा। अगर हमारा ध्यान इन बातों की तरफ नहीं होता है तो कुछ चीजें सुनना, देखना, विचार करना, बोलना, कार्य करना और परमेश्वर से
दूर भागना। आदम में हम देखते हैं, उसने सुना, उसने देखा, उसने विचार किया, बोला, कार्य किया और परमेश्वर से भागा। आज भी मनुष्य यही करता है। यदि वो परमेश्वर के उन स्वभाव, चरित्र, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं सोचेगा, नहीं मनन नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करेगा। लेकिन परमेश्वर हमें वचन के द्वारा उठाता है। जैसे कि भजन संहिता 119 का 11 में बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो कितना अद्भुत है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट गिर जाए तो उठ नहीं खड़ा होगा। एक अविश्वासी गिरेगा पाप में तो उठ खड़े होने के लिए उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक विश्वासी गिर जाएगा, उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो उठ खड़ा हो सकता है। दाऊद गिरा, उठ खड़ा हुआ जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, है ना। और दाऊद, अगर परमेश्वर का वचन उसके पास आता, अगर उस वचन को इनकार करता हो, उसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित नहीं करता, तो हो सकता है कि वो परमेश्वर से भागता, है ना। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, ये साल के अंत में हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है कि उसी चीज़ों से हम परमेश्वर की महिमा ना करते हो, है ना। उस चीज़ों में परमेश्वर के बारे में सोचते ना हो। क्यों ना वो सारी चीज़ें हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और परमेश्वर हमें सहायता करे उसमें। तो आइए प्रार्थना करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संदेश के द्वारा आप हमसे बात करिए। और प्रभु, इस वर्ष के अंतिम प्रभु दिनों में परमेश्वर, हम प्रभु प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आए प्रभु। और जब हम जानते प्रभु आप सम्मुख आएंगे प्रभु आपके, क्योंकि आप हमें शांति से भर देंगे परमेश्वर, और हमारे हृदय को, हमारे विचारों को आप सुरक्षा देंगे प्रभु। नकारात्मक चीज़ों से, पुराने पापी स्वभाव से, सारी चीज़ों से प्रभु हमें सुरक्षा दोगे प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु। इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। सागर की ओ
क्या ही मिले आसमां की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए पिता परमेश्वर, कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि तू उसके साथ है पिता परमेश्वर। तू सामर्थ्य देता है और तू सहारा देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपना वायदा पूरा किया है कि तू ना कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें छोड़ता नहीं है, तू हमें त्यागता नहीं है। इसलिए जब हम गिरते हैं पिता परमेश्वर तो तू अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल लेता है, हमें उठा लेता है पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझ में और बढ़ सकें। हम तेरे गुणों को, तेरे स्वभाव को और तेरे दया को और तेरे अनुग्रह को और तेरे प्रेम को पहचान सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू हमें पड़े नहीं रहने देता है पिता परमेश्वर। अद्भुत पिता है तू हमारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता है। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को जितने लोग YouTube में सुने हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करना, और यहाँ पर इस मंडली में बैठे हुए लोगों को भी तू आशीषित करना पिता परमेश्वर। स्वर्ग से बुद्धि देना, सहायता और मदद करना, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।